बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 नवंबर है। इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से उनको शदीद ख़तरा लाहक है। ये बात बारहा दफ़ा इमरान खान साहब कर चुके थे और उसके बाद उनके ऊपर फिर भी हमला हो गया और अब वजारत दाखिला ने एक नया मरासला जो है वो चारों सूबों को अरसाल कर दिया और असद उमर साहब और पीटीआई को भी अरसाल किया गया है। अब उस मरासले में ये कहा गया है कि जी पीटीआई लॉन्ग मार्च पर खुद कुछ हमले का ख़तरा है। असद उमर को भी मरासला भेज दिया गया। इंतहा पसंद जमातें पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्दी का हमला कर सकती हैं। ख़त में कहा गया है कि हमले में बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है और ख़ुद कुछ हमला भी हो सकता है। तो इसलिए पीटीआई जो है वो अपना लॉन्ग मार्च मौखर कर दे। जो वजारत दाखिला है और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के नीचे, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे मकबूल तरीन लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों का पैसा लेते हैं वो हम लोग सिर्फ अपनी अयाशियों के लेते हैं और हमने काम कोई नहीं करना, तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अवाम जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है, अवाम अगर हमारे खिलाफ रोडों के ऊपर आ रही है, अवाम अगर करप्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं पाकिस्तान में, करप्शन के ख़िलाफ़ अवाम बाहर आ रही है, अवाम इंसाफ ना मिलने के ऊपर बाहर आ रही है, तो अवाम जो है ये और इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दे, लेकिन हम जो है अपनी अवाम को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी माजरत है। बेसिकली इस मरासले का मकसद ये था जो अब हम पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया। अब इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं, जिसमें 1500 से 2000 के करीब जो है स्पेशल कमांडोज इमरान खान के लिए जो है वो केपीके से बाकायदा लाए जाएंगे और वो इमरान खान को बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो पिंडी तक हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे और फिर वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का जो वाया होगा कंटेनर का, इमरान खान अपनी वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है और उस पूरे तमाम एरिए को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी उनके ऊपर स्नाइपर्स मौजूद होंगे। हज़ारों की तादाद में नफरी जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी बाकायदा ड्रोन कैमराज के जरिए जो है इमरान खान साहब को दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो गाड़ी है वो कंटेनर के अंदर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर निकलेंगे गाड़ी से और फिर वो कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे, जैसे कि पहले वो लॉन्ग मार्च में शामिल होते रहे, गाड़ी से निकलते थे और फिर कंटेनर के ऊपर चढ़ते थे। तो वो भी जो है उसका भी वो नहीं लिया जाएगा और इमरान खान की गाड़ी जो है वो कंटेनर के अंदर जाएगी और वहीं से फिर इमरान खान जो है वो कंटेनर के ऊपर आएंगे और तमाम जो साइड हैं कंटेनर की उनको बुलेट प्रूफ ग्लास के ज़रिए जो है सिक्योर किया जा रहा है। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी के हवाले से स्टेप्स हैं वो बड़े अच्छे लिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है इमरान खान साहब का हामी और नासिर होगा और अल्लाह ने ही पहले उनको बचाया था और अब भी अल्लाह ही उनकी हिफाजत फरमाएगा। तो बहरहाल वजारत दाखिला ने तो कह दिया कि जी हम जो अवाम के टैक्सों का पैसा ले रहे हैं वो सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने अल्लाह तल्लों के लिए है। हम जो है सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, हम सिर्फ घर बैठ कर तनख्वाहें खाने के लिए हैं। तो ये वजारत दाखिला की तरफ से जो समरी अरसाल की गई है। अब आपको बता देते हैं कि जो समरी दूसरी समरी थी जिसकी पिछले 5, 7, 10 दिन से बड़ी बहस चल रही थी और हुकूमत जो है वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि समरी आई है। हमने जैसे आपको पहले भी बताया था कि समरी बाकायदा आ चुकी है। अब हुकूमत इस समरी से भाग रही है क्योंकि हुकूमत अपनी मर्ज़ी करना चाहती है। नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम देके शहबाज शरीफ साहब को भेजा है और शहबाज शरीफ साहब को आते ही कोरोना हो गया, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि हम ऑलरेडी आपके सामने रख चुके हैं। अब हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे। तो समरी जो है अब उसके ऊपर क्या कहा जा रहा है फिर लास्ट में हम बात करेंगे। जनरल बाजवा साहब ने आज अपना आखिरी खिताब किया और उसमें बड़ी अहम बातें हैं जो जनरल बाजवा साहब ने की हैं, वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन समरी के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि जी आज ही समरी पहुंच गई है। कल रात को जो ISPR का ट्वीट आया उसके बाद फिर 1:30 बजे ये कहना पड़ा हुकूमत को कि जी हाँ जी समरी मौसूल हो गई है। समरी तो ऑलरेडी आ चुकी होगी क्योंकि समरी रात को 12-1 बजे तो आने से रही। ये ऑफिस टाइमिंग ही नहीं है। समरी तो लाजमी बात है ऑफिस जो वर्किंग टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में उसी टाइम आई होगी ना। तो रात को 1:30 बजे जो कहा जा रहा है तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे कहलवाया गया और किस तरह कहा गया होगा और क्यों ट्वीट करना पड़ा ISPR को। तो अब उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। तो अब वो जो समरी है उसमें कहा जा रहा है कि जी आज ही समरी आएगी और आज ही बाकायदा मशावरत चल रही है। जरदारी साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुंचे हुए हैं। फिर वो उनकी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम जितने भी वफाकी वज़ीर हैं उनके साथ मशावरत कर ली है। तो आज ही समरी जो है सदर आरिफ अलवी साहब को भेज दी जाएगी। अब उसके ऊपर इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो है
द रिपोर्टर्स में इंटरव्यू दिया है चौधरी गुलाम हुसैन साहब को और खबर गुमन साहब को, तो उस पर उन्होंने जब सवाल किया कि जी अगर समरी में जिस तरह आप चाहते हैं कि मेरिट का ख्याल रखा जाए, अगर कोई ऐसी हैंकी पेंकी करने की कोशिश की गई जिसमें ख़ास तौर पर नून लीग माहिर है और नवाज शरीफ साहब का तो बाकायदा ये सारा माजी ही ऐसा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सदर साहब जो है वो मुझसे मशवरा करेंगे। जब एक मफरूर मुलजिम थे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मशवरा कर सकता है तो सदर तो मेरी जमात के हैं, तो मुझसे क्यों नहीं मशवरा करेंगे, और हम जो भी कदम उठाएंगे हम आइन के तहत उठाएंगे, और आइन के तहत सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मेरिट को देख सकते हैं, उसके बाद वो समरी को रोक सकते हैं और दोबारा वापस समरी भेज सकते हैं, और उसके बाद ये मामला जो है अगर ना हल हो पाए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये मामला है, इसीलिए जो है बिलावल साहब ने भी बयान दिया था कि सदर जो है कोई गड़बड़ करेंगे तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, तो सदर आइन के तहत जो है वो काम करेंगे और इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। इस हद तक ये बात जो है वो नहीं जाएगी। अब आपके सामने रखते हैं कि जो आज जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है वो बड़ा अहम खिताब है, उनका ये लास्ट खिताब कहा जा रहा है। उन्होंने आज ही GH की रावलपिंडी में योम दफ़ा शोदा की तकरीब से खिताब किया जो कि पहले पोस्टपोन हो गई थी तो और अब की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है, आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इसका मतलब है कि फ़ौज ये तो मान रही है कि हमने पहले मुदाखलत की है। अब बेशक ये बात ठीक है जी, देर है दुरुस्त है, लेकिन चलें ये एक्सेप्ट तो कर लिया गया कि जी आइंदा किसी मामले में सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जगराफियाई सरहदों की हिफाजत है, वतन की खातिर जानों का नजराना देने वालों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने सोचो विचार से फैसला किया कि आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, यानी कि पिछले साल फरवरी तक मुदाखलत होती रही है। फ़ौज पर तनकीद सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज के गैर मुनासिब इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। अब कौन से बंदे ने अल्फाज का गैर सही इस्तेमाल किया है? मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट नाम लिया था जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का। ये जो दहशत गर्दी है, इस तरह के नारे जो हैं मरीम नवाज शरीफ साहब लगाती रही हैं, और फिर जरदारी साहब ने जो कहा था जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कि उसको फुडे लाइन लगा दिया गया है और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, तो ये इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल नामुनासिब अल्फाज जो हैं वो किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इसको गाली के तौर पर तो नहीं लिया जा सकता, और ये कोई इतना गैर मुनासिब लफ्ज़ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब जो है वो नून लीग के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक झूठा सियासी बयानिया बनाकर फ़ौज की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी की गई। अब झूठा सियासी बयानिया तो नवाज शरीफ लोगों ने भी बहुत बनाया है, और जितना संगीन बयानिया नवाज शरीफ साहब लोगों ने बनाया है, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीग्स करवाई, फिर नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाकर जो करवाया कि मुझे मेरी फ़ौज से बचाएं, और जिस तरह के बयानात जरदारी साहब देते रहे हैं और जो कुछ करते रहे, जिस तरह के बयानात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिए हैं कि हम बट्टा फेंकेंगे तो तुम तक जाकर लगेगा, और इसराइल के जो पालतू, वो सारे बयानात जो हैं वो बहुत संगीन बयानात हैं, और ये बिल्कुल सही मजम्मत करें जनरल बाजवा साहब के सियासी बयानियाँ बनाकर जो है फ़ौज की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी की गई। या फिर उनका ये भी मतलब हो सकता है कि जो पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ, रजीम चेंज हुआ, शायद जनरल बाजवा साहब उसकी बात कर रहे हो कि जी वो बयानियाँ जो है उससे इल्ज़ाम तराशी की गई है। तो अब ये इस पर वैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन को, जिस पर मैं कहता हूँ मैं खड़ा हूँ, और बाकायदा मरासला जो है सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भी भिजवाया है कि जी आप इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। तो तहकीकात हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और आवाम को पता चले कि 22 करोड़ आवाम को कौन गुमराह कर रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज की क़यादत के पास झूठे बयानिए का जवाब देने के लिए काफ़ी मौके थे, ताहम हमने सब्र से काम लिया। तो DGIS और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया था इमरान खान साहब के झूठे बयानिए का, जो कि हमारे अदारों की तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बिल्कुल एक झूठा बयानिया गढ़ा, और फिर भी उनके साथ जो है पूरा मुल्क खड़ा हो गया है और इमरान खान की हाँ में हाँ कर रहा है, इमरान खान की ना में ना कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी इतना बड़ा क्राउड किसी बंदे के साथ खड़ा हुआ नहीं देखा, इतना नाम किसी बंदे का नहीं देखा, और वो बंदा एक आवाज़ दे तो आवाम जो है लाखों की तादाद में सड़कों पर आ जाए। तो फिर इसका मतलब है सारा पाकिस्तान बेवकूफ़ है या पाकिस्तानी आवाम जो है वो गुमराह कौन बयानिए के पीछे खड़ी है। तो वैसे ये जितना भी एक बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है, इसके ऊपर जो है तहकीकात होनी चाहिए। और DGIS और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि जी ये सारा एक झूठ का बयानिया है,
और अब जनरल बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि जी हमने बहुत सब्र कर लिया है। यकीन से कह रहा हूँ कि मुल्क इस वक्त संगीन माशी मसाइल का शिकार है। कोई एक सियासी जमात तनहा पाकिस्तान को इस माशी बुरहान से नहीं निकाल सकती है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर साथ चलें। ये भी और अब इसहाक डार साहब जो कह रहे थे कि जी मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है, मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, अब मुल्क पाकिस्तान जो है कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अब आर्मी चीफ साहब तो कह रहे हैं कि जी मुल्क जो है संगीन माशी मिसाइल का से दो चार है। इमरान खान साहब को जब फारिग किया गया और जिस तरह फारिग किया गया वो एक लंबी बहस है। तब तो मुल्क बहुत अच्छा था, तब तो 6% ग्रोथ रेट था। इमरान खान रूस से तेल लेने जा रहा था, जो कि अब ये गवर्नमेंट, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है अब ये तरले मिन्नतें कर रहे हैं रूस के कि जी हमें तेल दें और हम जी तेल लेने से के लिए तैयार हैं अगर हम पर पाबंदियां ना लगें। तो इमरान खान के दौर में तो बिल्कुल ठीक था। ये 7 माह में क्या ऐसा तजर्बा था जो किया गया है और अब मुल्क जो है वो माशी मसाइल से दो चार हो गया है। बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट से जो है बताया है कि जी इस टाइम हमें किन माशी मुश्किलात का सामना है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि साबिक मशरिक़ पाकिस्तान की अलहदगी के हवाले से कभी खुलकर बात नहीं की जाती। आज मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि साबिक मशरिक़ पाकिस्तान की अलहदगी फ़ौज नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। फ़ौज की तादाद 92,000 नहीं 34,000 बताई जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है मेरे सामने तो ख़ास तौर पर है। हम तो अभी तक यही सुनते हैं कि 92,000 फौज जो थी वो सारा मामला जो हुआ था, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जी 92,000 फौज जो है पकड़ी गई थी। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने आज बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जी ये सियासी हार थी। हमारी फौजी क़यादत जो है वो बिल्कुल शाना बशाना खड़ी थी अपनी आवाम के लिए, लेकिन ये सियासी मामला जो थे उसकी वजह से मशरिक़ पाकिस्तान अलग हुआ और फौज की तादाद 34,000 थी। तो तारीख में ये जो तादाद बताई जाती है इसको ठीक कर लेना चाहिए, गलत बयानियाँ जो है वो नहीं बनाना चाहिए। ये जी आज सारा जो है जनरल बाजवा साहब ने ख़िताब किया और बड़ा दो टोक अल्फाज में उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि आइंदा कभी भी जो है फ़ौज मुदाखलत नहीं करती और हमारी दुआ है कि हमारे जितने भी आइनी अदारे हैं वो आइन के अंदर रह के काम करें और इस मुल्क को जो है आगे लेकर चलें। अब बहुत हो चुका, 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए और आज भी आवाम के हकूक़ जिस तरह पामाल किए जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, आज भी आवाम जो है इंसाफ के लिए कचहरियों, अदालतों, थानों में धक्के खाती फिर रही है। आज भी आवाम अस्पतालों में जो है इलाज के लिए लोग लॉबीज़ में बैठे होते हैं और इलाज की सहूलियत नहीं मिल पाती। तो अब इस मुल्क को प्लीज़, हमारी ये गुजारिश है आप सब जितने भी हमारे मुल्क को चलाने वाले लोग हैं जो पावर पे बैठे हुए हैं, कि अब इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और अब बहुत हो गया कि यही नहीं होना चाहिए कि हर दफ़ा जो है एक बंदा आए, सियासी जमात आए और वो कहे कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं और हर दफ़ा दोबारा वही बयानियाँ जो है वो दोहराया जाए और हर दफ़ा यही कहा जाए कि गलतियाँ हुई हैं, अब हम मुल्क को लेकर चलेंगे। तो अब इस बात को ख़त्म करें और पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से इस मुल्क को आगे लेकर चलें, ना कि पूरी दुनिया के जो बैरूनी मफादात हैं उनको जो है देखें। पाकिस्तान को सबसे आगे रखें और पाकिस्तानी आवाम जो चाहती है उसको आगे रखें ताकि पाकिस्तान जो है इन सारे मसाइल से निकल सके। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।